प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक आचार्य चाणक्य थे। चंद्रगुप्त के सलाहकार के रूप में सेवा करने के अलावा आचार्य चाणक्य एक सक्रिय शिक्षक, लेखक, रणनीतिकार, दार्शनिक, अर्थशास्त्री और न्यायविद भी थे। उनकी नीति सभी के लिए प्रेरणादायक है। आइए जानते हैं उनकी प्यारी नीतियाँ जो हर भारतीय को प्रेरित करेंगे। किसी व्यक्ति के भविष्य को उसकी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर मत आंकिए, क्योंकि समय काले कोयल को चमकदार हीरे में बदलने की ताकत रखता है। कौशल को छिपा हुआ खजाना कहा जाता है, क्योंकि वे पराये देश में एक माँ की तरह बचाता है। बसना के समान विनाशकारी कोई रोग नहीं है। हमें हमेशा वही बोलना चाहिए जो उस आदमी को प्रसन्न करेगा जिसी से हम अनुग्रह की आशा करते हैं। जैसे कि शिकारी जो हिरण को मारने की इच्छा होने पर मधुर गायन करता है। एक अच्छी पत्नी वह होती है जो सुबह अपने पति की सेवा माँ की तरह करती है, दिन में उसे बहन की तरह प्यार करती है और रात में वेश्या की तरह उसे खुश करती है। अपमानित होकर इस जीवन को बचाए रखने की अपेक्षा मर जाना बेहतर है। जीवन की हानि एक क्षण के लिए दुख लाती है, परंतु अपमान व्यक्ति के जीवन में हर दिन दुख लाता है। अपने व्यवहार में बहुत ईमानदार मत बनो, क्योंकि जंगल में जाकर तुम देखोगे कि सीधे पेड़ काट दिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े पेड़ खड़े रह जाते हैं। कर्मचारी की परीक्षा तब होती है जब वह अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है। एक सापेक्ष कठिनाई, एक मित्र की विपत्ति में और एक पत्नी का दुर्भाग्य होता है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज किसी से साझा न करे, यह तुम्हें नष्ट कर देगा। वह जो अपने परिवार के सदस्यों से अत्यधिक जुड़ा हुआ है, भय और दुख का अनुभव करता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ आसक्ति है। इसी प्रकार प्रसन्न रहने के लिए आसक्ति का त्याग करना चाहिए। जब तक शत्रु की कमजोरी का पता न चल जाए, तब तक उससे मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए। कई बुरी आदतें अत्यधिक भूख से विकसित होती हैं और कई अच्छी आदतें ताड़ना से विकसित होती हैं। इसलिए अपने बेटे के साथ साथ अपने शिष्यों को भी मारो, उन्हें कभी भी शामिल न करे। पाप से अर्जित धन 10 वर्ष तक बना रह सकता है, 11वें वर्ष में यह मूल स्टॉक सहित गायब हो जाता है। नैतिक उत्कृष्टता व्यक्तिगत सुंदरता का आभूषण है। उच्च जन्म के लिए धार्मिक आचरण, सीखने के लिए सफलता और धन के लिए उचित खर्च। किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी होती है जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण। जो भविष्य के लिए तैयार रहता है और जो आने वाली किसी भी स्थिति से चतुराई से निपटता है, दोनों खुश रहते हैं। लेकिन भाग्यवादी व्यक्ति जो पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर रहता है, वह बर्बाद हो जाता है। एक विद्वान व्यक्ति को लोगों द्वारा सम्मानित किया जाता है। एक विद्वान व्यक्ति अपनी शिक्षा के लिए हर जगह सम्मान पाता है। सचमुच सीखने का हर जगह सम्मान किया जाता है। मनुष्य अकेले पैदा होता है और अकेले ही मर जाता है, और वह अपने कर्मों के अच्छे और बुरे परिणाम को अकेले ही भुगतता है, और वह अकेले ही नरक या परम धाम जाता है। हे बुद्धिमान पुरुष, अपना धन केवल योग्य लोगों को दे, दूसरों को कभी नहीं। बादलों द्वारा प्राप्त समुद्र का जल
सदैव मीठा होता है। आध्यात्मिक शांति के अमृत से संतुष्ट लोगों को जो सुख और शांति मिलती है वह इधर उधर घूमने वाले लालची लोगों को नहीं मिलती है। बुद्धिमान व्यक्ति को बगुले की तरह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने स्थान, समय और क्षमता का उचित ज्ञान रखते हुए अपना उद्देश्य पूरा करना चाहिए। जो ऐसे व्यक्ति से मित्रता करता है जिसका आचरण दुष्ट है, जिसकी दृष्टि अशुद्ध है और जो अत्यंत कुटिल है, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। हमें जो बीत गया उसके लिए चिंतित नहीं होना चाहिए, नहीं हमें भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान क्षण से ही निपटते हैं। संतुलित मन के बराबर कोई तपस्या नहीं है और संतोष के बराबर कोई खुशी नहीं है। लोभ के समान कोई रोग नहीं है और दया के समान कोई गुण नहीं है। जिसका ज्ञान किताब तक ही सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह ज़रूरत पड़ने पर न तो ज्ञान का उपयोग कर सकता है और न ही धन का। अशिक्षित मनुष्य का जीवन कुत्ते के पूंछ के समान बेकार है, जो न तो उसके पिछले हिस्सों को ढकती है और न ही उसे कीड़ों के काटने से बचाती है। एक उत्कृष्ट बात जो एक शेर से सीखी जा सकती है वह है कि एक आदमी जो कुछ भी करने का इरादा रखता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करना चाहिए। जिस तरह एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी तरह एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत एक महिला की जवानी और खूबसूरती है। हर दोस्ती के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है, बिना स्वार्थ के दोस्ती नहीं होती। यह एक कड़वा सच है। उससे बचो जो तुम्हारे सामने मीठी बातें करता है लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जहर से भरे घड़े के समान है जिसके ऊपर दूध होता है। सांप के दांत में, मक्खी के मुंह में और बिच्छू के डंक में जहर होता है, परंतु दुष्ट उससे तृप्त होता है। भाषण की पवित्रता मन की, इंद्रियों की और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है जो दिव्य मंच पर उठने की इच्छा रखता है। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को हरा देती है। ज्ञान को व्यवहार में लाए बिना खो जाता है। अज्ञानता के कारण मनुष्य खो जाता है। सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाती है और पति के बिना स्त्री नष्ट हो जाती है। एक बार जब आप किसी चीज़ पर काम करना शुरू कर देते हैं तो असफलता से डरो मत और इसे मत छोड़ो। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। मनुष्य कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। वह जो हमारे मन में रहता है वह निकट है, भले ही वह वास्तव में बहुत दूर हो, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं है वह भले ही पास में हो फिर भी बहुत दूर है। संचित धन को खर्च करने से बचाया जाता है, जैसे आने वाले ताज़े पानी को रुके हुए पानी को बाहर निकालने से बचाया जाता है। वे नीच व्यक्ति जो दूसरों के गुप्त दोषों के बारे में बात करते हैं, वे चींटियों की पहाड़ियों पर भटकने वाले सांपों की तरह खुद को नष्ट कर लेते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।